प्रणाम। चैत्र सुदी तेरस, ये सुनते ही हर जैन व्यक्ति के मन में खुशी की लहर छा जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? तो चैत्र सुदी तेरस को शासनपति अनंत उपकारी प्रभु महावीर का जन्म हुआ था। इस अवसर पीढ़ी के चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान का ही शासनकाल अभी चल रहा है। जिस तरह हर शासन एक राजा के आदेश के अनुसार चलता है, प्रजा के लिए राजा स्वयं भगवान का रूप होते हैं। देश गवर्नमेंट के आदेश अनुसार चलती है और उनके ही रूल्स हर जगह फॉलो किए जाते हैं। ठीक उसी तरह प्रभु महावीर हमारे इस शासन काल के राजाधिराज है। ये शासनकाल महावीर प्रभु की प्रेरणा, मार्गदर्शन और उनके सिद्धांतों पर ही चल रहा है। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि लोग एक सेलिब्रिटी के बर्थडे को, यहाँ तक कि फॉलोअर्स की गिनती बढ़ाने के लिए कितने बड़े बड़े सेलिब्रेशंस रखते हैं। तो क्या हमें अपने प्रभु, अपने राजाधिराज, तीन लोक के नाथ के जन्म कल्याणक पर अपना सर्वस्व नहीं देना चाहिए? क्या हमें अपने राजा समान प्रभु का जन्म कल्याणक ग्रैंड लेवल पर नहीं मनाना चाहिए? हम तो भाग्यशाली है कि हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है कि हम तीन लोक के नाथ के गुणगान कर सके, उनके नारे बोल सके और उनके विचारों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा सके। लेकिन ये कैसे संभव है? तो प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक के दिन भव्य रथ यात्रा निकालने से ये कार्य संभव हो सकता है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एक रथ यात्रा से क्या हो जाएगा, तो इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब मुगल बादशाह अकबर भारत में अपना परचम फैला रहा था, तब एक बार उसने एक रथ यात्रा के दर्शन किए। ये कोई मामूली रथ यात्रा नहीं थी। इस रथ यात्रा में चंपा श्राविका रथ में अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। जब ये दृश्य बादशाह ने देखा तो उसने अपनी मंत्रीगण से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब उसे किसी ने बताया कि ये जो व्यक्ति रथ में बैठी है वो एक जैन श्राविका, चंपा श्राविका है और इनका पिछले 6 महीने से उपवास तब चल रहा है जिसमें इन्होंने सिर्फ पानी ही पिया है। ये सुनकर बादशाह चौंक गया। उसने सोचा कि उसे जब एक दिन का रोज़ा, यानी कि मुसलमान लोग रमज़ान के महीने में जो रोज़ा रखते हैं, वो जब करना होता है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके सर पर पहाड़ टूट गया हो। लेकिन ये जैन श्राविका तो पिछले 6 महीने से सिर्फ पानी ही पी रही है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बादशाह के मन में शंका हुई और उसने चंपा श्राविका के उपवास के जड़ तक जाकर खोज करने का विचार किया। उसने चंपा श्राविका को सम्मान सहित राजमहल में बुलाया और कहा कि इस तरह 6 महीने तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करना नामुमकिन है। उसके बाद बादशाह ने चंपा श्राविका को उसके खुद के महल में ही रहकर उपवास करने के लिए कहा। थोड़े दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि चंपा श्राविका तो बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा सबने कहा है। खाना तो छोड़ो, सूर्यास्त के बाद उन्होंने पानी तक का भी त्याग कर दिया था। चंपा श्राविका के इस पराक्रम से अकबर बादशाह के मन में जैन धर्म के प्रति असीम सम्मान प्रकट हुआ और उसके स्वयं के मन में नम्रता का भी जन्म हुआ। इतना ही नहीं, जब तक चंपा श्राविका ने पारणा नहीं किया तब तक बादशाह ने उसके खुद के राज्य में जीव हिंसा पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये है एक रथ यात्रा का प्रभाव। अब सोचिए कि जब जन्म कल्याण के अवसर पर बड़े स्तर पर प्रभु की रथ यात्रा निकलेगी तो जिन शासन की कितनी प्रभावना होगी अथवा हो सकती है। आज के ज़माने में भी ऐसे कई श्रावक, श्राविका और संघ हैं जो शासन प्रभावना करते हुए कतराते नहीं हैं। और उसी कड़ी में एक है श्री समस्त जैन महासंघ भिवंडी, जो पिछले कई सालों से रथ यात्रा तो ऑर्गेनाइज करते ही है और उसका प्रचार भी बहुत उत्साह और उमंग के साथ जोरों शोरों से करते हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ भी करते हैं। आज से ठीक 27 साल पहले युवा हृदय सम्राट परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय हेमरत्न सुरेश्वरजी महाराज साहब की प्रेरणा से श्री जैन महासंघ की स्थापना भिवंडी में हुई थी। ये एक ऐसा संघ है जो हेल्प को हेल्प नहीं बल्कि कर्तव्य समझते हैं। आइए ऐसे अद्भुत महासंघ के कुछ सराहनीय कार्य जानते हैं। तीर्थ रक्षा, कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय में साधर्मिक भाइयों की दिल से भक्ति करना। भक्ति भी इस प्रकार करना जिसमें एक हाथ से कार्य हो तो दूसरे हाथ को पता भी न चले। कुछ इस प्रकार ये महासंघ सहायता एवं भक्ति करता है। जीवदया आंदोलन, शासन वंदना का आयोजन, साधु भगवंतों की वाचनाओं के प्रिपरेशंस तथा आयोजन, इन सभी कार्यों के अलावा इस संघ का डिसिप्लिन भी अलग लेवल का है। वो कैसे, आइए जानते हैं। भिवंडी के सारे जैन श्रावक, श्राविका, बच्चे, बुजुर्ग, भले फिर वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, सब जैन बनकर वरघोड़े में शामिल होते हैं और वो भी पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हुए एकदम टाइम पर आते हैं। इस संघ के एक पुण्यशाली से पूछा गया कि इस पंक्चुअलिटी का क्या कारण है। तब उन्होंने कहा कि जब हमें मूवी अगर देखने जाना हो तब हम थिएटर के लिए तो टाइम से पहले ही निकल जाते हैं ना। तो यहाँ पर तो परम उपकारी श्री महावीर स्वामी प्रभु के जन्म कल्याण के उत्सव में आने की बात है, इसलिए यहाँ तो फर्स्ट सीट लेनी बनती ही है ना।
संघ के पुण्यशालियों के मन में प्रभु महावीर के प्रति किस लेवल का बहुमान भाव है वो यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर सभी के मन में यही भाव रहता है कि रथ यात्रा के दिन हम सबसे पहले वहां पर पहुंचे और रथ यात्रा खत्म हो तब तक साथ रहे। इतना ही नहीं, संघ के सभी लोग रथ यात्रा के दौरान लाइन में एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए ही चलते हैं। सभी के मन में यही भाव रहता है कि इस तरह डिसिप्लिन मेंटेन करने से ही तो शासन की शान बढ़ती है, इस तरह से ही तो हम शासन की प्रभावना कर सकते हैं। हर साल श्रावक भाई हमेशा कुर्ता पैजामा पहनकर ही आते हैं और श्राविका बहनें हमेशा मर्यादा पूर्वक सर ढककर ही चलती है। संघ के लगभग सभी व्यक्ति रथ यात्रा के दिन कड़ी धूप सहन कर लेते हैं, पर नहीं आने का रीजन कभी कोई नहीं देता है। संघ की सभी पाठशालाएं अपनी तरफ से सुंदर सुंदर झांकियां बनाते हैं। प्रभु महावीर के नाम के नारे लगाते हुए उमंग और उत्साह के साथ जोरों शोरों से इस वरघोड़े का समापन होता है। अब सोचने जैसी चीज ये है कि क्या इतना सब कुछ इतने बड़े स्तर पर बिना मार्केटिंग यानी कि प्रचार के मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। पर ये अद्भुत संघ इस कार्य में भी पीछे नहीं रहता है। संघ के बच्चों से लेकर बड़ों तक हर व्यक्ति जोरों शोरों से प्रचार में जुट जाता है। इतना ही नहीं, हर साल रथ यात्रा का प्रचार एक नए तरीके से किया जाता है। संघ के कुछ व्यक्ति घर घर जाकर तिलक करते हैं, मेहंदी बांटते हैं, दीपक देते हैं, ढोल नगाड़े बजाकर बिल्डिंग में फ्लैश मॉब्स करते हैं। हर पाठशाला में जाकर स्वयं एक एक व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं कि आओ पधारो, हमारे प्रभु महावीर के जन्मोत्सव का वरघोड़ा है। वैन में एलईडी लगाकर पावापुरी, शिखर जी एवं अन्य तीर्थ की भाव यात्रा के साथ भी प्रचार किए गए। प्रभु के जन्म कल्याणक के दिन जब आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे सभी की नजर जब रथ यात्रा पर होती है, तब एक अलग ही खुशी सभी को महसूस होती है, जिससे नारे लगाने की आवाज भी बढ़ जाती है और सभी के दिल में से जोश खत्म ही नहीं होता। रथ यात्रा में जितने लोग शामिल होते हैं उनके पुण्य तो मजबूत होते ही है, पर जो अन्य लोग भी इस वरघोड़े को देखते हैं, अपने शासन के बच्चों के मन में भी रथ यात्रा के उत्साह को देखकर जो भाव आते हैं, उसी से तो जिन शासन आगे बढ़ रहा है। रथ यात्रा के कारण ही समस्त संघ एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा कहा जाता है ना कि जितना सुनकर आनंद नहीं आता उतना आनंद देख कर आता है। बड़े श्रावक भाइयों और श्राविका बहनों का उत्साह देखकर ही तो बच्चों को आनंद आता है, उन्हें भी रथ यात्रा में जुड़ने की इच्छा होती है। यही बच्चे तो जिन शासन की शान और भविष्य है, इनकी वजह से रथ यात्रा की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। धन्य है ऐसे महान माता पिता जो खुद भी इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और अपने बच्चों को भी तैयार करके इस रथ यात्रा में जोड़ते हैं। इसी से तो सीख कर आगे की पीढ़ी जिन शासन की रथ यात्रा को अखंडित रखेगी। जय जिन शासन, जय महावीर। देवा देवा प्यारा देवाधिदेव आव शेरे, मारा शिवपुर श्रीराज, मारा राजाधिराज, ओ मारा जिनवरी जिनराज, राज राजाधिराज। दीग देवदानी मां पधारे, तोरण द्वार पर चढ़ावो, शेरियो रंग थी सजावो, तोरण द्वार पर चढ़ावो, शेरियो रंग थी सजावो, रंग रंगावो आवो, आवो नरनार राज गावो, शरणाई साज, मारा जिन राज ने बढ़ावो, आवो नरनार राज जिन पर भक्ति ने काज, अनहद नाम राज गावो, आवो नरनार राज गावो, संगीत साज,
शांति और सद्गति का भी एकमात्र है स्थान, जहाँ विश्व की सारी समस्याओं को सुलझाना आसान, करे सर्व दुख अवसान, जहाँ अमर बने इंसान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। हो जिन शासन सोहे वीर मन मोहे, जिन शासन सोहे वीर मन मोहे। हो ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले, ध्वजा ऊंचे खेले हैया चढ़े हेले। जिन शासन नो रंग मने लाग्यो लाग्यो, प्रभु वीर नो रंग मन लाग्यो लाग्यो। आजे आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो, आज आनंद अंग अंग जाग्यो जाग्यो। हो आजे आंगण